का महत्व क्या खूब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। कहा कवि ने, मेरा काम लेगा कौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन। तब एक दिए ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा इस प्रकार कि इस पदस्थापना समारोह में ये अखबार में आनी चाहिए। हमारे मंडावर के साथियों का स्वागत करें और भाई राजेश जी से इस बार भी आग्रह रहेगा कि एक शानदार यात्रा राजेश जी के संयोजकत्व में इस पूरे रीजन की जाए, ऐसा आज ही मैं राजेश जी की तरफ से घोषणा करता हूं और राजेश जी के लिए जोरदार तालियां। नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश जी शर्मा के स्वागत के लिए माल्यार्पण की वेला को एक विराम देते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मेरा आग्रह अध्यक्ष लायन सुरेश जी शाहरा से कि आप पधारे हुए समस्त महानुभावों का अपने वाणी के द्वारा स्वागत करें। लायन सुरेश जी। मंच, अति सम्मानित सदन, सभी पधारे हुए अतिथि एवं लायंस क्लब के सभी साथीगण, परिवारजन का मैं आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सचिव के सचिव डॉक्टर मुकेश जी शर्मा से 2024-25 डॉक्टर मुकेश जी शर्मा। सम्मानित मंच के मुख्य अतिथि लायन सुधीर जी वाजपेयी, पदस्थापना अधिकारी प्रांतपाल लायन अंजना जी जैन, मुख्य वक्ता पीडीजी एवं क्लब संरक्षक लायन डॉक्टर देवेंद्र जी मदान साहब, रीजन चेयरपर्सन लायन सुरेश जी सहारा के नेतृत्व में क्लब द्वारा ऐतिहासिक कार्य के रूप में स्थायी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 जल मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जुलाई में डॉक्टर डे, सीए डे, गुरुजनों का सम्मान, डायबिटीज कैंप, अगस्त में स्वतंत्रता दिवस, मधुमेह जांच शिविर, पौधारोपण, सितंबर माह में शिक्षक दिवस, मधुमेह जांच शिविर लगाए गए। अक्टूबर माह में सेवा सप्ताह के दौरान गांधी जयंती, सफाई कर्मियों का सम्मान, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, पीस पोस्टर प्रतियोगिता, नेत्र जांच शिविर, डायबिटीज कैंप, यातायात कर्मियों का सम्मान, प्रभुजनों को भोजन करवाया गया। नवंबर माह में मधुमेह जांच शिविर, रीजन चेयरपर्सन की आधिकारिक यात्रा करवाई गई, दिवाली मिलन समारोह मनाया गया। जनवरी माह उड़ाता चला गया। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग पीछे चलिए, पीछे खड़े गई है। उस पद के अनुरूप कार्य करूंगा, लायंस क्लब इंटरनेशनल के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा। प्रांत द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें अपनी सहभागिता निभाऊंगा। मैं लायन अंजना जैन, पास गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 323 32-33 इवन कहती हूँ ना, तो वही है, हमारा तो पुराना है, तो उसकी गवर्नर मैं आज आपको प्रतिस्थापित करने की घोषणा करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का, शपथ दिलाने का अवसर दिया। सुघोषित कर रही हमारी पूर्व प्रांतपाल लायन अंजना जैन जी, मुख्य वक्ता के पद पर सुशोभित कर रहे हमारे अपने प्रांतपाल डॉक्टर देवेंद्र मदान जी, विशिष्ट अतिथि रीजन चेयरपर्सन
लायन आईसी विजय, जोन चेयरपर्सन मनोनीत, रीजन चेयरपर्सन एमजेएफ लायन ऋषि जी, फतेहपुरिया जी, जोन चेयरपर्सन 2025-26 के लिए मनोनीत लायन गायत्री सेठी जी, लायन प्रांतपाल 32-33 जीवन की प्रथम महिला लायन किरण वाजपेयी जी, रीजन एडवाइजर लायन एमजेएफ, रीजन एडवाइजरी लायन एमजेएफ एमएस शर्मा जी, रीजन एडमिनिस्ट्रेशन लायन एम सिंह आर्य जी, रीजन सेक्रेटरी लायन साथियों, माली के सभी प्रतिनिधि, व्यापारी और जनमंत्री में सहयोग देने वाले सभी दानदाताओं, बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, लायंस क्लब कोहिनूर के अध्यक्ष लायन लक्ष्मी व्यास, सचिव जया व्यास एवं कोषाध्यक्ष प्रीति शेट्टी एवं सभी महिला उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं मंच को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी क्लब द्वारा 6 परमानेंट प्रोजेक्ट किए हैं। 2 बस से लेकर 3 प्याऊ हमने किए और गांधी पार्क में संचालित किया है। प्रांतपाल महोदय द्वारा दी गई वार्षिक प्लानर के अनुसार सभी मेरी गतिविधि समय पर संपन्न की जाएगी। ग्रांट को हमारी क्लब को आवश्यकता है। ग्रांट की स्वीकृति के लिए प्रोजेक्ट फाइल हमारी क्लब के मुख्य संरक्षक लायन मदान साहब के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में तैयार करवा लेंगे और आपको निवेदन है कि प्रांत द्वारा बहुप्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्य से हमारी पत्रावली की स्वीकृति करवाकर हमारी क्लब को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रांतपाल महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेरी क्लब के ऊर्जावान साथियों के सहयोग से वर्ष 2025-26 को ऐतिहासिक बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय लायनवाद। टारगेट प्रांतपाल सर के द्वारा मिलेगा, हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। जोन सोशल हम अभी करेंगे, डेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, और जोन सोशल भी हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जिन वाजपेयी जी को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे रीजन में 9 क्लब है जिनका टारगेट दिया गया है वो आपको पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे रीजन में 10 और 9 अलग टीम में लायंस क्लब हुई, लायंस क्लब कॉलोनी, लायंस क्लब राजगढ़, लायंस क्लब लक्ष्मणगढ़, लायंस क्लब मड़ावर, लायंस क्लब यूनिवर्सिटी, लायंस क्लब दौसा, लायंस क्लब इंदौर। 2 जो पर्सन है उनमें गायत्री सेठी, लायन राजेश अग्रवाल जी। मेरे रीजन में सोशल समय पर काम करूँगा, रीजन में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोशल समय पर आयोजित करूँगा। की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं हमारे पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर देवेंद्र मदान जी के साथ आपसे वादा करती हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्विस वीक की एक अलग गूंज गूंजेगी जो हर वर्ष से थोड़ी अलग होगी और प्रत्येक क्लब की रिपोर्टिंग ऑनलाइन आपको दिखाई देगी। लायंस क्लब बांदीकुई का इतिहास रहा है हर वर्ष परमानेंट प्रोजेक्ट्स का। सेवा गतिविधियां सभी के द्वारा की जाती हैं, लेकिन एक लायंस की छवि निर्माण के लिए परमानेंट प्रोजेक्ट बहुत आवश्यक होते हैं। लायंस क्लब बांदीकुई से और आसपास के सभी क्लब ही नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट में लोग सीखते हैं कि हर वर्ष कैसे एक परमानेंट प्रोजेक्ट। पूरा परिदृश्य इस समय आपके साथ है, तो आप सरकार से या किसी भी कामदाता से कोई जमीन का अलॉटमेंट करवाएं और एक लायंस भवन बांदीकुई में जरूर बनवाएं। और सभी महुआ क्लब, राजगढ़ क्लब, जो भी क्लब यहाँ मौजूद हैं, मेरा उन सबसे भी यही निवेदन है कि जो भी हो कोई ना कोई एक ऐसा परमानेंट प्रोजेक्ट जरूर करें और प्रांतपाल द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाए इस वर्ष में कार्य करने की, उन सबको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं। मुझे प्रांतपाल द्वारा 2 रीजन की जिम्मेदारी दी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निर्वहन कर सकूं और इसी क्रम में अगले जुलाई माह में ही कोई न कोई फेलोशिप मीटिंग टाइप की दोनों रीजन की मैं महुआ करवा रहा हूँ। उसमें सभी क्लब आमंत्रित रहेगी
धन्यवाद। मेरे कुंवर साहब जो है वो ग्वालियर से हैं, बिटिया ग्वालियर में ब्याही हुई है। कुंवर साहब को डेंगू हुआ तो बात आई कि सब उस जमाने के अंदर डेंगू एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, पूरा हड़कम मच गया पूरे हमारे परिवार के अंदर। जैसा खून की जरूरत है, प्लेटलेट की जरूरत है। तो मैंने गंगवाल साहब को फोन किया, डॉक्टर हमारे विकास गंगवाल जी पास्ट गवर्नर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे जो है ब्लड की जरूरत है कुंवर साहब के लिए। मदान साहब 10 मिनट के अंदर व्यवस्था हो जाएगी। मैं खड़ा ही था, 10 मिनट के अंदर सुधीर जी अपने 5 साथियों के साथ हॉस्पिटल आए कि साहब हमारे ब्लड टेस्ट कर लीजिए। ब्लड टेस्ट कराया गया, उनमें एक साथी का जो ग्रुप वही था जो कुंवर साहब का था। जब वो ब्लड दे रहे थे तो ग्वालियर के अंदर उसकी कमी नहीं आई और उस दिन से आपने मेरे दिल में जगह बनाई और आज हमारे दरमियान इस पद पर विराजमान है। आज की पद स्थापना अधिकारी जिन्हें हम स्वर कोकिला भी कहते हैं, क्योंकि बड़े सुरीले अंदाज में पद स्थापना कराती है। आपने कितने सुंदर सुंदर गानों को सुना होगा जिनको भूले बिसरे गीत कहते हैं, वो आज फिर याद आ गए होंगे आपको। बड़े ही मधुर अंदाज में, सुरीले अंदाज में आप अपनी बात को कहती हैं, इंस्टॉलेशन करवाती हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर, रीजन चेयरपर्सन, इन सबका होना अपने आप में एक मिसाल है। सेवा और सद्भाव के अंदर इस क्लब ने अपनी एक मिसाल रखी है और मेरा ये मानना है कि मानव जीवन की सार्थकता निस्वार्थ सेवा के अंदर है। हम अगर सच्चे मन से कोई सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल हमको अपने जीवन काल में ही मिल जाता है। एक प्रेरक प्रसंग से अपनी बात कहना चाहूंगा। एक बार एक किसान अपने खेत को जो है हल जोत रहा था, तो उसमें एक बचाओ बचाओ की जोरदार आवाज आई। तो किसान भागा भागा उस जगह पहुंचा नदी किनारे, उसे देखा एक बच्चा दलदल के अंदर डूब रहा है। किसान ने उसी टाइम पास के पेड़ से एक बड़ी लकड़ी तोड़ी और बड़ी ही अपनी जीवन को खतरे में डाल के उस बच्चे के जीवन को बचाया। अगले दिन सुबह ही उसके घर के बाहर एक शानदार रोल्स रॉयस कार, जो उस जमाने की सबसे महंगी कार, आज भी वैसे सबसे महंगी कारों में शुमार है, रोल्स रॉयस उसके घर के बाहर थी। उसमें एक सूटेड टूटेड आदमी उतरा, उसने धन्यवाद कहा और एक बड़ी राशि जो है कैश के रूप में उनको देना चाहा। सब मैं चाहता हूँ, आपने मेरे बेटे का जीवन बचाया है, मैं आपको ये कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो उसके सामने कहा, नहीं साहब, ये तो मेरे मानवता के नाते मेरा फर्ज था, मैंने कोई एहसान नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए आप मुझे ये कहें। इधर झोपड़ी में से एक बच्चा निकल के आता है, तो बच्चे को पूछते हैं, ये बच्चा आपका है? मेरा बच्चा है। तो बोले कि इस बच्चे के जो है मैं अपने बच्चे के साथ ही लालन पालन और इसके जो है पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। और दोस्तों, वो लड़का, किसान का लड़का, दुनिया के जो सबसे बड़े वैज्ञानिकों में जो शुमार होते हैं, स्टीफन फ्लेमिंग नाम से जाना जाता है। उसने उस जमाने के अंदर करीब 58 वर्ष पहले पेनिसिलिन का आविष्कार किया। आज आप एमॉक्सिसिलिन और जो एम्पिसिलिन जो है एंटीबायोटिक का नाम सुनते हैं, उस पेनिसिलिन की डेरिवेटिव है। और जब वो उस जो रईस थे, उनका जो लड़का एक बीमार होता है, उसकी जान बचाने के लिए वही पेनिसिलिन काम आती है। मेरा कहने का भाव है कि आदमी को उसके सेवा का, निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल उसके जीवन काल में मिल जाता है। ऐसे अच्छे कार्य नेशनल माध्यम भी करता जाए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और आखिर के अंदर 2 लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि जो सिर्फ अपने लिए हो उसका भी जीना है क्या जीना, जो सिर्फ अपने लिए हो उसका भी जीना है क्या जीना। इंसान वही है जो दूसरों के काम आता है, इंसान वही है जो दूसरों के काम आता है। इन्हीं लफ्जों के साथ धन्यवाद, जय राम। जोरदार ताली। तो आने वाले डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम्स का मेरा वादा है कि हमारे सामने कोई हेड टेबल नहीं। जितने हमारे लीडर्स हैं वो हमारे सबसे पीछे की लाइन में बैठेंगे। मंच पर वो आगे अपना स्पीच देंगे और वापस चले जाएंगे। मैंने कल अपनी प्री कैबिनेट मीटिंग करी, डॉट टाइम पर 12 बजे का समय एजेंडे में था। हाँ, मैं 7 मिनट उसमें लेट हुआ, उसके लिए मैंने सदन से माफी मांगी और सिस्टमेटिक पूरी मीटिंग इन टाइम खत्म भी हुई।
साथियों, अगर आप टाइम बाउंड काम शुरू कर देंगे तो यंग जनरेशन आपके साथ जुड़ने लगेगी। आज हमारी समस्या है, यंग टीम हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। वो कहती है क्या है, हम क्यों जुड़े, हमको क्या मिलेगा, हम लाइन से क्या पाने वाले हैं। पाने को तो बहुत कुछ है, पर उनको कैसे हम समझाएं, लीगोस को कैसे अट्रैक्ट करें, तो हमने उस पर काम किया। हमने एक लायंस का पोर्टल बनाया है जिसमें जितने लाइन मेंबर हैं अपने प्रोडक्ट, अपना बिजनेस उस पर लॉगिन करेंगे अपने आईडी नंबर के साथ। वो पूरे जगह पर दिखेगा, वो लोग उससे बिजनेस गेन करेंगे। अब उसके लिए एक आवश्यकता है कि उस पोर्टल पर अगर किसी को जाना है या उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो उसे लाइन मेंबर बनना जरूरी है। तो यंग जनरेशन ने ये एक्सपेरिमेंट किया अहमदाबाद में सबसे पहले। आज अहमदाबाद में उस क्लब में 700 लाइन मेंबर, वो फिजिकली एक साथ नहीं करते। हाँ, अब्दुल जी थैंक यू सर। आज पहली बार मुझे पता लगा कि किसी की तारीफ कैसे की जाती है। सुंदर शब्दों के आपके पास भंडार। साथियों, जो नए मेंबर इस वर्ष बनना चाहते बने, आप तीनों आगे पधारें। श्रीमान दिनेश जी बड़ाया, श्रीमान राजेश जी सामरिया, श्रीमान रजत जी व्यास, कृपया आप तीनों आगे पधारें। अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं सुरेश, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी खासियत, मतलब अगर मैं गिनाने आपको खड़ा हुआ तो कल सुबह होगी, फिर भी बात खत्म नहीं होगी। ऐसे कई सारे उदाहरण इस हॉल में भी मौजूद हैं। हमारे वीरेंद्र शर्मा जी एक जीते जागते उदाहरण है, श्रीलंका का एक किस्सा उनके पास है, जब भी बहुत सारे लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं और उसको जीने लग गए, और उसको जीना, नए लोग जुड़े